अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दिस इज हाफिज उसामा, योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। अच्छा बच्चों, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है फर्स्ट ईयर का क्लास 11 फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस करना है। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर आता है हमारा यूनिट 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में तीन एक्सरसाइज है। 1.1 के अंदर बेटा क्वेश्चन 5, 7 और 9, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह 1.2 में 7, 8, 9 और 10। 1.3 की बात करें तो 1.3 में जो है वो आपके पास क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा बेटा, क्वेश्चन आपके पास जो चैप्टर 1 है, ये एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें से सिर्फ एक ही सवाल आएगा और वो आएगा आपके पास सेक्शन बी के अंदर, शॉर्ट के अंदर। सही है, सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपके पास जो है वो यूनिट 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सवाल आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, वो एक बड़ा चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2.1 के अंदर बेटा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। सही है। 2.2 में सिर्फ 4 और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.3 में क्वेश्चन 3, 4 एंड 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह 2.4 के जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 2 का एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3 के डिफरेंट पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 के अंदर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, लास्ट के टू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 1 एंड 4 एंड 5, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बड़ा चैप्टर है, टोटल 6 एक्सरसाइज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट होंगे इसमें से। ज्यादा इसमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर बेटा ये पेपर के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन भी तो ज्यादा है। कैसे? एक सवाल आपके पास इधर से जो है वो शॉर्ट के अंदर, सॉरी लॉन्ग के अंदर आएगा। सही है, सेक्शन सी में, सेक्शन सी में बेटा एक सवाल आएगा। सही है। और सेक्शन बी के अंदर दो क्वेश्चन आएंगे। सही है, सेक्शन बी में कितने आएंगे? टू क्वेश्चंस, और सेक्शन सी में एक। टोटल बेटा इस चैप्टर से आपके पास 16 मार्क्स का आएगा। एमसीक्यूज अलग है, शॉर्ट 4 मार्क्स का, दूसरा शॉर्ट भी 4 मार्क्स का, और जो लॉन्ग है वो 8 मार्क्स का। टोटल 16 मार्क्स का आएगा, एक लॉन्ग और दो शॉर्ट। सही। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है वेक्टर्स। 3.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8, 9, 10, 11, 13, 14 एंड 15। 14, 15 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट में। 3.2, 3.2 का क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। 3.4 का बेटा आपके पास क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.5 के बेटा आपके पास क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.6 जो लास्ट एक्सरसाइज है बेटा, उसमें से क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है आपके पास। इस चैप्टर से भी पेपर में बेटा एक सवाल शॉर्ट के अंदर आएगा 4 मार्क्स के लिए, और एक सवाल आएगा लॉन्ग में। वन क्वेश्चन इन सेक्शन बी एंड वन क्वेश्चन इन सेक्शन सी फ्रॉम यूनिट नंबर 3 फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर। ओके, तो एक और 3 से भी आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर, यूनिट 4 से बेटा आपके पास 4.2 के 11, 12, 13, 4.3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7 एंड 5। सही है। 4.4 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 4.5 में भी इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 5, 6, 7, 8। इसी तरह 4.6 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 6, 7। क्वेश्चन 4.7 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, फिर 2 है, 5 है, 6, 7 एंड 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.3 में, 4.8 के अंदर बेटा आपके पास क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट है। 4.9 में आपके पास 2, 5, 7, 8 एंड 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर से भी बेटा आपके पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। अगर सिर्फ शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो दो आएंगे। अगर इस चैप्टर 4 से सीक्वेंस सीरीज वाला जो चैप्टर है 4, उससे अगर सिर्फ शॉर्ट में सवालात आते हैं तो कितने आएंगे? दो, टू क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में। और अगर शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है तो फिर एक शॉर्ट में आएगा और एक कहाँ पे आएगा? लॉन्ग में आएगा। सही है, तो दो सवाल आएंगे। अब दोनों शॉर्ट में आते हैं या एक लॉन्ग या फिर एक शॉर्ट, ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंपॉर्टेंट वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाला, यूनिट नंबर 6।
बेटा इस चैप्टर से यूनिट 6 से एक सवाल शॉर्ट में आएगा सेक्शन बी में, एक सेक्शन सी में लॉन्ग में आएगा। 6.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 एंड 19। 6.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11। 9, 10 सॉरी 8 नहीं है, 7, 9, 10 एंड 11। 6.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है 6.4 के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.2 और 6.3 इन दोनों एक्सरसाइज में से कहीं एक से जो है वो सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और 6.4 से बेटा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके पास। सही है, इस चैप्टर की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आ रहा है। इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम वाला। सही है, इसमें अपने दो टॉपिक्स पढ़ने होंगे, एक मैथमेटिकल इंडक्शन, दूसरा बायनोमियल थ्योरम। यूनिट नंबर 7 है बेटा। एक्सरसाइज 7.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 के डिफरेंट पार्ट्स है और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। 7.2 एक्सरसाइज में से बेटा क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। 7.3 में से बेटा क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी एक सेक्शन बी में सवाल आएगा और एक सेक्शन सी में आएगा, एक शॉर्ट में आएगा और एक लॉन्ग में आएगा। सही है बेटा। चलो इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर 8। चैप्टर 8 जो है वो हमारा 7 के बाद फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8.1 के इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 10, 11, 12 एंड 13। 8.2 के है क्वेश्चन 2 एंड 3। 8.3 के है क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8.4 से इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है 3, 4 एंड 5 है। सही है। अच्छा बेटा ये यहाँ से भी क्या है, एक शॉर्ट आएगा चैप्टर 8 से और एक लॉन्ग आएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सही है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। अब हम आ जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, हमारे पास जो चैप्टर 9 है उसकी बात करते हैं। बेटा यहाँ से सिर्फ एक सवाल आएगा और वो भी आएगा सेक्शन सी के अंदर, लॉन्ग के अंदर। सही है, शॉर्ट में नहीं आएगा चैप्टर 9 से। 9.2 या 9.3 में से एक सवाल आएगा। 9.2 का क्वेश्चन 1, 2 इंपॉर्टेंट है, 9.3 का क्वेश्चन 1 एंड 3 इंपॉर्टेंट है आपके पास बेटा। अच्छा इसके बाद जो हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड। अच्छा तो चैप्टर 10 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। यहाँ से बेटा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। 10.2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, 3 है, 5 है, 6 है एंड 7 है। इसी तरह एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन 3, 4, 5, 7, 9, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 एंड 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10.4 के अंदर बेटा आपके पास जो है वो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से भी बेटा एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी के अंदर आएगा। सही है, एक शॉर्ट आएगा एक लॉन्ग आएगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बेटा वो यूनिट 11 एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। सही है, इसमें 11.1 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7 एंड 8। 11.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8, 10, 11, 12, 13, 15। 11.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। 11.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा बेटा यहाँ से दो सवाल आएंगे लेकिन दोनों ही शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में नहीं आता। यूनिट 11 जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से दो क्वेश्चंस आते हैं बेटा पेपर में 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट के अंदर, लॉन्ग में नहीं आता है। इसके बाद जो है हमारे पास ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ये चैप्टर नंबर जो 12 है हमारा, यूनिट 12 जो है बड़ा चैप्टर है ये। इसमें काफी चीजें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक के। आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स पढ़ने हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सही है, तो 12.2 के क्वेश्चन 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। 12.3 के क्वेश्चन 3, 7, 9, 12, 14, 16 इंपॉर्टेंट है। 12.4 के क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है। 12.5 के क्वेश्चन 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। चैप्टर 12 से भी ऐसे ही है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चैप्टर 12 से जो है वो शॉर्ट दो आ जाते हैं किसी क्वेश्चन के, और में जो है वो चैप्टर 12 का जो है वो एक और शॉर्ट आ जाता है सेक्शन बी के अंदर।
ऐसा हो जाता है। सही है, तो चैप्टर 12 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो जितने भी आपके पास चैप्टर थे, चैप्टर 1 से लेके जितने भी आपके पास सारे चैप्टर्स थे बेटा, 1 से लेके 12 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट है, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हो गई, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात हो गई। सही है, आपके जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उनके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों की बात होगी बेटा। और अगर आपको ये सारी चीजें बेटा पढ़नी है, तो आप जो है वो मैथ विद HOA पे जाके इजीली इन सारी टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। फर्स्ट ईयर के बेटा काफी चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, और इंशाल्लाह बाकी जो रह गए हैं वो भी अपलोड होंगे। सही है बच्चों। तो ये बात हो गई कि कौन कौन से जो है आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है फर्स्ट ईयर की मैथ्स में। उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इधर आ गए। ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह बेटा आपका इजीली पेपर हो जाएगा। सेक्शन बी पूरा होगा, सेक्शन सी आपका इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा आसानी के साथ। और फिर जो है सेक्शन ए पे आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी MCQs के लिए। सही है, MCQs तो बेटा कहीं से भी आ जाते हैं, उसके लिए आसान अच्छा हल यही है कि सबसे पहले आप जितने भी हर चैप्टर के एंड में जो MCQs दिए हुए होते हैं 20, 15, इस तरीके से जितने भी MCQs गिवन दिए हुए हैं, तकरीबन 200 के करीब MCQs बनते हैं, वो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जाओ। सही है, तो फिर आपका जो है वो MCQs भी बहुत आसानी से आप कर लोगे, हो जाएंगे आपसे। सही है बच्चों। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।